मनुष्य का जीवन या किसी भी प्राणी का जीवन एक ऐसी धारणा लोगों की बनी हुई है कि उसके कर्म के आधार पर होता है, उसके स्वयं के हाथ में होती है। जो ईश्वरवादी है वो सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ होना है वो ईश्वर के करने से होना है। जो नियतिवादी है वो सोचते हैं कि जो कुछ डिस्टिनी है उसके अनुसार होना है। जो कर्मवादी है वो सोचते हैं कि जैसा कर्म होगा, जैसा उसका भाग्य होगा, वैसा ही होगा। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर इस विषय में बहुत स्वतंत्र चिंतन और सत्य के प्रतिपादक के रूप में है कि मनुष्य के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटित होता है उसमें उसका स्वयं का भी रोल है, उसके भाग्य का भी रोल है, परिस्थिति का भी रोल है, निसर्ग का भी रोल है, समय का भी रोल है, और साथ में उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका भी रोल है। इसमें से कभी कोई रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है तो बाकी 4 रोल गौण हो जाते हैं, और 2 रोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति का स्वयं का और दूसरा कोई कारक व्यक्ति का। पूरे जीवन में यदि हम देखेंगे तो ये अपने को नजर आता है, जिसको हम इनकार करते हैं वो हमारी गलत धारणा है। मेरे जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, लेकिन मेरे जीवन को बनाने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति भी है, उसका भी एक रोल है। उस रोल को इनकार करना, ये सत्य को इनकार करना है, और उसी का एक प्रमाण गर्भ में मनुष्य के जीवन में मिलता है। अध्यात्म के जगत में मनुष्य की गति का निर्धारण 4 गति में से कौन से गति में जीव जाएगा, इसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि उसने कैसे कर्म किए, उसका कैसा सोच था, उसकी कैसी विचारधारा थी। लेकिन इंद्रभूति गौतम ने एक बार परमात्मा महावीर से एक बहुत आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा कि जिस जीव ने गर्भ में आयुष्य पूर्ण कर लिया है, जिसको अपना वक्तृत्व, कर्तृत्व, व्यक्तिमत्व को यूटिलाइज करने का या सक्रिय करने का अवसर ही नहीं मिला है, ऐसी जो आत्मा है जिसके गर्भ में रहते भी मौत हो गई, आयुष्य पूर्ण हो गई, वो आत्मा मरकर कहाँ जाएगी? कि आज धारणा, उसको तो कुछ करने का मौका मिला नहीं, बोलने का मौका मिला नहीं, सुनने का मिला नहीं, सोचने का मिला नहीं, तो फिर उसको न पाप का बंध होगा न पुण्य का बंध होगा, फिर वो क्या करेगी? उस समय परमात्मा ने जो उत्तर दिया, तीर्थंकर महावीर ने जो एक प्रसंग सामने रखा कि वो जीव मर करके 4 गतियों में से किसी भी गति में जा सकता है। वो देवता भी बन सकता है, वो नारकी भी हो सकता है, वो तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर उसको सजा भी क्यों और पुरस्कार भी क्यों? उसकी जो भी अवस्था है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर सेकिन मनते मुझे आप किस आधार पर उसको नरक में या देवगति में भेजते हैं? परमात्मा ने फरमाया कि जिस समय वो जीव आयुष्य पूर्ण कर रहा था, उस समय उसकी मां का जो चिंतन, जो भाव है, जो अध्यवसाय है, जो एटीट्यूड है, जो लेशा है, जो ओरा है, उसी ओरा के आधार पर उसके भविष्य के गति का निर्णय होगा। एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। अब यह बंद होना है गर्भस्थ जीव का, और प्रमुख भूमिका है उसके मां की। इसका एक बहुत सुंदर दूसरा अर्थ निकलता है कि गर्भस्थ जीव
के विषय में जहां प्रतिपादन आगम में आता है कि गर्भस्थ जीव मां के सोने पर सो जाता है, मां के जागने पर जाग जाता है। मां डरती है, जीव डरता है। मां गुस्से में आती है, जीव गुस्से में आता है। जो मां की इमोशन चलती है उसी इमोशन से वो जीव गुजरता है। एक सूत्र है, एक वास्तविकता है, और इस वास्तविकता का यदि हम उपयोग करें तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सुंदर आधार मिलता है, बहुत सूक्ष्म आधार मिलता है। और उसी आधार पर लंबा संशोधन करते हुए, दीर्घ संशोधन करते हुए, गहरा संशोधन करते हुए अर्हम गर्भ संस्कार साधना का एक प्रकल्प बना है। क्या माता का, क्या पिता का जीवन ऐसा बनाया जा सकता है कि जिसके कारण से गर्भस्थ जीव का एक सुंदर निर्माण हो जाए, उसके अंदर सुंदर भाव चले जाए। और इसलिए गर्भ संस्कार का कार्यक्रम में माता और पिता दोनों को साधना देने का दृष्टिकोण ये रहा। कई प्रसंग ऐसे आए कि जहां माता से भी अधिक पिता की जिम्मेदारी तय हो पाई थी कि पिता जो करता है उसका भी असर गर्भस्थ शिशु पर होता है, गर्भस्थ जीव पर होता है। इसलिए दोनों को साथ में जोड़ा गया और दोनों की साधना का एक अनूठा कार्यक्रम बनाया गया। और कार्यक्रम की शुरुआत धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता गया, वैसे वैसे कार्यक्रम डेवलप होता गया। पहले केवल गर्भ संस्कार की साधना देते थे, बाद में सोचा कि नहीं, जीव को यदि आमंत्रण दिया जाए, यदि उसका स्वागत किया जाए, यदि उसको आश्वासित किया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। और इसलिए फिर साधना की शुरुआत हो गई कि जो जीव आने वाला है उसको आमंत्रण दिया जाए, उसको इनविटेशन दिया जाए। वो कहां से आने वाला है नहीं जानते माँ बाप, वो कौन आने वाला है नहीं जानते माँ बाप, लेकिन एक भाव, एक सपनों के थ्रू, एक सपनों के द्वारा, और वे सपने जो युग पुरुष को निर्माण करने वाले 14 सपने हैं, जो तीर्थंकर के अस्तित्व के प्रतिपादक 14 सपने हैं, उन 14 सपनों की साधना के साथ कि मां आमंत्रण दे उन जीव को। ये सवाल आ सकता है, जब एड्रेस ही पता नहीं है तो इनविटेशन कैसे दें? निश्चित रूप से एड्रेस पता नहीं है, लेकिन सपनों की भाषा एक यूनिवर्सल भाषा है, एक स्वयं को स्वागत, एक इंतजार के घड़ियों में ले जाने की भाषा है। वो जीव को पता चलेगा कि मुझे आमंत्रण दिया जा रहा है, और आमंत्रण की उन वेला में, आमंत्रण की उन अनुभूतियों में आने वाले जीव को एक श्रेष्ठता का, एक भगवत्ता का सहज होदा मिल जाता है कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और वो जिस समय आता है उस समय स्वागत करना है, रिसीव करना है। आज के परिस्थितियों में ये होश चला गया है, ये संवेदना चली गई है कि आज नारी को महसूस ही नहीं होता है कि जीव कब आया है। लेकिन हमारे पुराने शास्त्र इस बात को बताते हैं कि माँ यदि सजग रहे, माँ यदि अलर्ट रहे, माँ यदि अवेयर रहे, तो उसको पता चलता है कि कब जीव आया है। आज साइंस भी इस बात को कह रहा है कि जीव आने के पहले का माँ का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, और जीव आने के बाद का बॉडी का टेम्परेचर, इसमें अंतर आता है। लेकिन उतनी संवेदना रखनी होगी, उतना होश रखना होगा, और होश ही तो सारा अध्यात्म का मूल है। अलर्ट रहना यही तो अध्यात्म की यात्रा है। इसी को अप्रमत्त भाव कहते हैं। इसलिए संकेत दिया जाता है माता पिता को कि एक बार संबंध होने के पश्चात 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक निरंतर सजग रहे, हर सांस में सजग रहे,
और उस समय महसूस करे कब मेरे श्वास में अंतर आता है, कब मेरी ओरा में अंतर आता है, कब मेरी अनुभूति में अंतर आता है। और ये अनुभूति में अंतर आता ही आता है। यदि माँ सोई हुई हो, निद्रस्थ अवस्था में हो, तो उस समय आने वाला जीव अपनी ऊर्जा का, अपनी ओरा का प्रभाव माँ के अंतर्मन में सपनों के माध्यम से महसूस करता है कि मैं आया। यदि दिन में होता है तब भी माँ के भावों में, माँ के विचारों में, माँ के संवेदना में अंतर आता है। उस अंतर को देख करके अपने अंदर के उस ग्रहणशीलता को जागरूक करते हुए माँ ने उसे वेलकम करना है। ये बहुत गहरी साधना है, बहुत रहस्य भरी साधना है। लेकिन जिन माता पिताओं ने साधना को अंजाम दिया, उसके परिणाम भी बहुत सुंदर आए कि जीव के मन में एक जो उपेक्षा का भाव हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसका बीज कहाँ बोया गया था कि जिस समय हम माँ के गर्भ में आए थे, उस समय माँ ने हमको रिसीव नहीं किया था, स्वागत नहीं किया था। बहुत समय लगा था माँ को ध्यान में आने के लिए, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने के बाद पता चलता था कि आज मैं गर्भवती हुई हूँ। वो 2 महीने का समय, वो 15 दिन का समय, वो 1 महीने का समय उपेक्षा में बिता है। और उसी का एक परिणाम आज हम देखते हैं कि सारी सुरक्षा के बावजूद मन में असुरक्षा का भाव बना रहता है, इनसिक्योर फीलिंग करते रहते हैं। क्योंकि 2 महीने तक, 15 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक यदि कोई जीव कहीं पर आए और कोई उसको रिसीव नहीं करे, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं अब आने के बाद अपन जाने का, तो वो जो एक असुरक्षा का भाव, वो एक जो उपेक्षा का भाव का बीज उसके अंतर चेतना में पड़ता है, वही लाइफ लॉन्ग चलता है। और जिस जीव का आते ही स्वागत हो गया, उसके मन में से असुरक्षा का भाव निकल जाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप किसी को मिलने के लिए गए, घर के अंदर में अपने प्रवेश किया है, आप बैठ गए हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई आपके तरफ देख नहीं रहा है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई आपको रिसीव नहीं कर रहा है। उस समय हम क्या फील करते हैं, हम कैसे उपेक्षा को एहसास करते हैं, वैसे वो चेतना महसूस करती है। ध्यान में रखना, इंद्रियों का निर्माण बाद में होता है, दिमाग का निर्माण बाद में होता है, लेकिन चेतना तो पहले क्षण से वहां होती है। और चेतना के पास ज्ञान का सीधा मार्ग है, भाव का सीधा मार्ग है। उसके लिए उसको साधन की आवश्यकता नहीं। साधन प्राप्त होने के पहले भी वो ज्ञानमय है, वो श्रद्धामय है, वो अनुभूतिमय है। और इसलिए अरहम गर्भ संस्कार जो बिल्कुल एक अनूठा कार्यक्रम, अनूठी साधना देता है, तो यहाँ से साधना शुरू होती है। पहली साधना होती है आमंत्रण से, 14 सपनों के माध्यम से। दूसरी साधना का पड़ाव आता है स्वागत, वेलकम, रिसीव, रिस्पॉन्स। और उसी पल माँ उस जीव को आश्वासित करती है, तू आया, मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा मैं पूरा पूरा पोषण करूंगी। तुम मेरे चंद्र के समान हो, तुम मेरे सूरज के समान हो। उसको बहुमान अवभाव से बधा करके लेती है। और पिता भी माँ को बधाई देता है कि तुम्हारा ये जीव, तुम जो माँ बनोगी वो कुलदीप बनेगा, कुल केतु बनेगा, कुल ध्वज बनेगा, कुल सूर्य बनेगा। और ये भावनाएं उस जीव के पास पहुंचती है। इन भावनाओं से उसकी यात्रा शुरू होती है। और फिर माता और पिता के पास एक गुरुतर दायित्व कि 9 महीने तक उन्होंने केवल माँ और पिता ही बनकर के जीना है। पति और पत्नी का रिश्ता समाप्त। 2 रोल एक साथ नहीं, 2 भूमिकाएं एक साथ नहीं, कि उस समय उस जीव के पास किसी भी प्रकार की कोई और संवेदना, कोई और इमोशन, कोई और फीलिंग नहीं जानी चाहिए। निरंतर केवल एक मातृत्व और पितृत्व का एहसास उसके पास पहुंचना चाहिए। इसलिए अरहम गर्भ संस्कार में एक बार गर्भधारण होने के बाद जब तक प्रसव नहीं होता है, और उसके बाद भी कम से कम 3 से 4 महीने के लिए ब्रह्मचर्य की आराधना की जाती है।
और वो माता पिता बड़े गहराई से करते हैं, क्योंकि माँ और बाप उस समय शिल्पकार की भूमिका में पहुंचे हैं। माँ और बाप उसमें कुम्हार की भूमिका में पहुंचे हैं। माँ और बाप ब्रह्मा विष्णु और महेश की भूमिका में पहुंचे हैं। मूर्ति के निर्माण होते समय यदि एक भी छनी गलत तरीके से चल गई तो लाइफ लॉन्ग उसके परिणाम उस जीव को झेलने होंगे। इसलिए हर सांस में माँ माता ही बनकर रहेगी, पिता पिता ही बनकर के रहेगा। उनका परस्पर में एक सहयोग का रिश्ता रहेगा, सौहार्द भाव का रिश्ता रहेगा। आहार भी माँ इसी भाव से करेगी। वो स्वयं के स्वाद के लिए नहीं करेगी, स्वयं के लिए नहीं करेगी, तो इस भाव के साथ करेगी कि मेरे गर्भ मंदिर में कोई देव आकर विराजमान हो गया है, उसको मुझे प्रसाद देना है, उसको मुझे नैवेद्य चढ़ाना है। इस भाव के साथ जब वो आहार करेगी तो आहार की क्वालिटी, आहार की गुणवत्ता, आहार का परिणाम कुछ अनूठा ही होगा। और इसलिए आरंभ गर्भ संस्कार में संकेत दिया जाता है कि मार्केट मेड कुछ नहीं खाए। वो केवल हाइजेनिक की दृष्टि से ही नहीं तो इमोशन की दृष्टि से भी, केवल वस्तु की स्वस्थता की दृष्टि से नहीं, शुद्धता की दृष्टि से नहीं, तो भावों की शुद्धता की दृष्टि से भी। हो सकता है कि मार्केट का बना हुआ बहुत हाइजेनिक होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा की वस्तु में दो चीजें होती हैं, एक उसका द्रव्यमान पार्टिकल्स और उसका एनर्जी, उसकी ओरा। मार्केट के बने हुए वस्तु की हाइजेनिकता होगी, स्वस्थता होगी, शुद्धता भी हो सकती है, वो भी डाउटफुल है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर ले तो भी ऊर्जा उसकी पॉजिटिव होगी, ऊर्जा उसकी मंगलकारी होगी, इसका गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए माँ बाप को कहा जाता है कि 9 महीने तक केवल होममेड हाथ घर से बना हुआ ही खाना है, बाजार की वस्तु नहीं खानी है। किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण करते समय कैसा आहार ग्रहण करना है, किस गर्मी का, किस ठंडी का, किस प्रकार का आहार ग्रहण करना है, उसका पूरा एक चार्ट उनको दिया जाता है। क्योंकि एक लक्ष्य सामने रखना है कि उस जीव का निर्माण उन सप्त धातुओं से होगा। जो माँ खाएगी, जिस भावों के साथ खाएगी, वैसा ही निर्माण होगा। फिर रिलेशन कैसे होने चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन पूरा सहयोग का होना चाहिए। उस समय किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कोई बखेड़ा नहीं। और इन सब को करते हुए एक सजगता का सूत्र देते हैं कि माँ बाप वो जीव को कोई सपना न दें कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने वकील बनना है, तूने ये बनना है, तूने वो बनना है। नहीं, माता पिता उसको गुलाम नहीं बनाए, उसके भविष्य को एक शक्ति दे सकते हैं, लेकिन भविष्य की माता पिता ने अपना कोई सपना उस आए हुए जीव पर नहीं डालना है, उस सपने का पिंजा उसको नहीं देना है। वो जीव अपने कुछ सपने लेकर के आया हुआ है, वो अपनी कुछ संभावनाएं लेकर के आया हुआ है, उसको अपना खोला आकाश देना है, उड़ने के लिए पंख दो, इतना ही माँ बाप का दायित्व होता है। उड़ने के लिए बल दे, इतना ही माँ बाप का दायित्व होता है, न कि उसकी दिशा तय करें। और एक बार वो दिशा तय हो गई तो बहुत मुश्किल जाती है। और ऐसा बहुत बार होता है, प्राय होता है कि माँ किसी रूप में बच्चे को चाहती है। माँ कभी गर्ल्स चाहती है, माँ कभी बॉयज चाहती है, माँ कभी ये चाहती है, माँ कभी वो चाहती है। नहीं, कोई भी चाहत अपने बच्चे पर न थोपे। आने वाले जीव का जो श्रेष्ठता है उसको उजागर करने का मौका दे। इसलिए आरंभ गर्भ संस्कार में इन सब बातों को मना की जाती है कि कोई भी सपना आने वाले जीव पर थोपना नहीं। गर्भ संस्कार के इस फील्ड में कई लोग बहुत गुलामी का खेल खेलते हैं। वो कहते हैं माँ बाप को कि तुम तय करो कि बच्चे ने किस दिन जन्मना है, बच्चा उसी दिन जन्मेगा। आरंभ गर्भ संस्कार में इस बात की पूरी मना है। ऐसा होता है, माँ यदि कहें कि तुझे इस दिन जन्मना है तो बच्चा उस दिन जन्मता है। लेकिन सोचिए गहराई से, जिस जीव को कब जन्मना इसका निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं रहा, वो जीवन में क्या निर्णय ले पाएगा। जिसकी शुरुआत इतनी पराधीनता के साथ हो गई,
वो जिंदगी में कैसे स्वतंत्र निर्णय ले पाएगा। उसको इंडिपेंडेंट, उसका अस्तित्व जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है, बनने का मौका माँ बाप ने देना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए। इसलिए आरंभ गर्भ संस्कार में न तो किस समय जन्मना इसका कोई निर्देश दिया जाता है, न क्या बनना है इसका निर्देश दिया जाता है। फिर साधना शुरू होती है गर्भधारण के साथ ही नमुथुनम की, एक ऐसे स्तोत्र की, एक ऐसे पर्सनैलिटी की कि जिसके माध्यम से वो जीव के पास केवल एक फुल फील सुपर पर्सनैलिटी की मोटिवेशन जाता है, केवल कोई कंसेप्ट नहीं, खुला आसमान जाता है और उस आसमान को ग्रहण करता है, उन भावों को ग्रहण करता है और साथ में चलती है अष्टमंगल की साधना, जिन साधनाओं के माध्यम से वो जो कुछ अशुभ लेकर के आया होगा, जो कुछ निगेटिव लेकर के आया होगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। केवल ट्रांसपोर्टिंग के लिए माँ बाप नहीं होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माँ बाप होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उनको ध्यान साधना सिखाई जाती है। क्यों? कि माँ ध्यान करेगी तो बच्चा ध्यान करेगा, माँ पाठ करेगी तो बच्चा पाठ करेगा, माँ के पास जो ऊर्जा जाएगी वही ऊर्जा बच्चे के पास जाएगी। इसलिए 5 कलर का ध्यान कराते हैं, अष्टमंगल का ध्यान कराते हैं, पुरुषाकार का ध्यान कराते हैं, स्तोत्र का पाठ कराते हैं और उसके 9 महीने तक पूरी सजगता के साथ कोई भी समस्या आती है तो समाधान आरंभ गर्भ संस्कार 100% देता है। और फिर जब बच्चे का जन्म होता है एक अलग अनुभव के साथ, उस समय भी एक साधना दी जाती है। जैसे वेदना शुरू हो गई, जैसे संवेदना आने लग गई है कि बच्चा अब जन्मना चाहता है, उस समय माँ ने क्या साधना करनी, उसके भी एक साधना की प्रक्रिया दी जाती है, जिसके कारण से बहुत सहज नेचुरल डिलीवरी हो जाए और उसके बाद बच्चे को जन्मते ही किन शब्दों में बना करके लेना है, वो जैसा है वैसे उसका कैसे स्वागत करना है, उसका कैसे सत्कार करना है, इसकी विधि भी देते हैं। पहला दूध, पहला माँ का दूध जब बच्चा पी रहा हो, उस समय भी माँ ने कैसे भावों से उसको पिलाना है वो भी सिखाया जाता है। और बाद में भी बहुत अनूठा है कि माँ के वो भाव, माँ का वो वात्सल्य, पिता का वो पोषण, पिता का वो संरक्षण, दोनों के माध्यम से आरंभ गर्भ संस्कार साधना का जो लक्ष्य है कि आया हुआ जीव जिस अर्हता को लेकर के आया है, जिस योग्यता को लेकर के आया है, उसके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठता है, उसके अंदर जो ऊंचाई है, उसके अंदर जो श्रेष्ठता है, उसके अंदर जो सुपर क्वालिटी है, वो कैसी एक्सपोज हो सकती है, कैसी ओपन हो सकती है, कैसे उसको अचीव कर सकता है। यही आरंभ गर्भ संस्कार का एक अध्यात्म, साइंस, कला, इन तीनों को मिलकर के बना हुआ एक आध्यात्मिक रहस्य की साधना है आरंभ गर्भ संस्कार साधना। ये बनाई हुई बहुत गलत धारणा है कि हमें ये चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। विश्व चलता है, संसार चलता है तो दोनों के सहयोग से चलता है, दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पता नहीं ये कहां से, किस सोच से लोगों के दिमाग में सूत्र घुस गया है कि बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। और इस सोच के पीछे पता नहीं कितने अबॉर्शन हो जाते हैं, कितने भ्रूण हत्याएं हो जाती हैं। और दुख तब होता है जब माँ ही चाहती कि बेटा हो, जो वो स्वयं बेटी बन करके जन्मी है और तभी माँ बन पाई है। तो माँ क्यों चाहती है कि मुझे बेटा ही होना चाहिए? माँ के लिए तो जो वरदान आ जाए उसका स्वीकार होना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उसका शरीर किसका है इस पर कभी भी आध्यात्म मूल्यांकन नहीं करता है।
मूल्यांकन है उसकी चेतना के आधार पर, मूल्यांकन है उसकी आत्मा के आधार पर। शरीर के आधार पर जब भी मूल्यांकन होगा वो बहुत 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 बाजारू होगा। मूल्यांकन होना चाहिए चेतना के आधार पर, और वो चेतना की तरफ यदि हम देखेंगे तो चैतन्य बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर तो एक साधन है, शरीर तो एक माध्यम है। इसलिए हम तो ये प्रेरणा देते हैं माँ बाप को कि वो अपनी कोई कामना आने वाले जीव पर थोपे नहीं, अपनी कोई अपेक्षा उस पर लादे नहीं। जो आया उसका स्वागत, जैसा है वैसा स्वागत, उसको उस ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य रखें। ना बेटे की दृष्टि से सोचे, ना बेटी की दृष्टि से सोचे। लंबे समय के इस कार्यक्रम के दौरान आज ऐसे भी कई प्रसंग आते हैं कि पहला बेटा है और माँ बेटी चाहती है, और उस समय जब बेटी नहीं होती है तो उसका बिल्कुल भाव चेंज हो जाता है। ये भी प्रसंग हमने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में केवल बेटी की ख्वाहिश रखते हैं। जिनको बेटा है वो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं, जिनको बेटी है वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, और जिनको बेटा बेटे कुछ भी नहीं है वो आज की एजुकेटेड जनरेशन बहुत ओपन माइंडेड है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का एजुकेशन व्यक्ति के सोच को इतना डेवलप कर चुका है कि मैं बहुत बार देखता हूँ कपल की कोई डिमांड नहीं रहती है। अब वो गया जमाना, पहले ये सोचते थे लोग, प्रेशर में आते थे, लेकिन अब एजुकेटेड जनरेशन किसी प्रेशर में नहीं आती है। और मेरा तो यही आग्रह रहता है कि माँ बाप ने माँ बाप के रूप में ही रहना चाहिए। ना तो बेटे का माँ बाप बनना है, ना बेटी का बनना है, संतति का माँ बाप बनना है, संतान का माँ बाप बनना है। वो देव है ना, तो देव ने ये थोड़ा कहना चाहिए कि मेरे मंदिर में केवल बेटे नहीं आना है, बेटी ने नहीं आना है, बेटी ने आना है, बेटे ने नहीं आना है। देव का मंदिर तो दोनों के लिए खुला है। यही रोल होना चाहिए।